नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। जी बताइए, आप आज कलेक्टर ऑफिस में क्या समस्या और क्या आवेदन लेके आए हो आप? देखिए कि मामला हमारे संज्ञान में आया है कि हैप्पी किड्स स्कूल नाम से जो किशोर नगर खंडवा में एक स्कूल है, जी। वहाँ पे एडमिशन के वक्त पालकों को ये कहा गया कि हमारी स्कूल में 8वीं तक के मान्यता है या फिर 8वीं तक मान्यता हो जाएगी, आप तो निश्चित होकर आरटी के तहत जो गरीब वंचित छात्र होते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने का जुनून रहता है, उनको आरटी के तहत माध्यम से जो माँ बाप अब ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर पाते, वो लोग आरटी के तहत सरकार ने एक दिया है कि आप बच्चों को तालीम दें या पढ़ाएं। और हर धर्म में यही कहा गया है कि तालीम को हासिल करो, दीन को हासिल करो, इल्म को हासिल करो। लेकिन जो हम लंबे समय से देख रहे हैं कि खंडवा ज़िले में, विशेष रूप से खंडवा ज़िले में जो स्कूलों में फ्रॉड हो रहा है, मतलब कुल मिला के धोखाधड़ी चल रही है। आरटी के तहत हैप्पी किड्स स्कूल में एडमिशन लिया गया बच्चों का 8वीं का बोल के, अभी भी तत्काल में भी इसी साल भी 8वीं का बोल के, जैसे ये भी दीदी, इनकी भी 2 बच्चियाँ हैं, इनकी भी एक लड़का है, और ऐसे 100 बच्चे कमोबेश जो हमारी नज़र में आए। तो अब उनका कहना ये है कि हमारी स्कूल में 5वीं तक ही मान्यता है और आप यहाँ से टीसी ले जाए। जब इन्होंने कहा कि हम कहाँ पर जाएंगे, बीच मझधार में आप हमें छोड़ रहे हो, टीसी दे रहे हो, तो इनसे हुज्जत की गई, गलत बातें की गई, जिसका प्रूफ हमारे पास, इन्होंने छुपके से वीडियो भी बनाया है। फिर इनके घर पे पार्सल भेजा गया जिसमें टीसी पहुँचाई जाती है। सुन रहे हो, मतलब कितना प्रेशर इन पर डाला गया। और ये अगर परिपक्व होते, मतलब अगर फाइनेंशियल मजबूत होते, तो ये आरटी के तहत अपने बच्चों को शिक्षा दे ही नहीं पाते। इनके उनमें लगन है कि हम हमारे बच्चों को काबिल बनाए, पढ़ाए। अब चूंकि ये मामला तो हो गया हैप्पी किड्स स्कूल का, अब चलो ये टीसी ले भी लेते हैं, ये दूसरी किसी आरटी स्कूल मान्यता प्राप्त जैसे 8वीं तक है उसमें गए, तो वो कह रहे कि हम 5वीं या 6वीं से नहीं लेंगे, हम तो यहाँ पे पहली से लेते हैं और 8वीं तक पढ़ाते हैं, बीच में एडमिशन नहीं लेंगे। तो अब मैं कलेक्टर साहब से और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि कमोबेश 100 बच्चों को आज बीच मझधार में छोड़ दिया गया है, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन मजबूत नहीं है। वो बच्चों को 5वीं के बाद की शिक्षा कहाँ मिलेगी, या आप दोनों मिलकर तय कर ले। क्या कलेक्टर साहब हमारे या जिला शिक्षा अधिकारी साहब हमारे कभी किसी स्कूल का औचक निरीक्षण करते, दौरा करते हैं? आप सरकारी स्कूलों की हालत देख ले, और जो प्राइवेट स्कूलें हैं जिनमें आरटी के तहत शिक्षा दी जाती है, कभी कलेक्टर साहब या माननीय शिक्षा अधिकारी साहब ने वहाँ का दौरा किया कि किस तरह की पढ़ाई हो रही, कितने बच्चे आरटी के तहत पढ़ाए जा रहे? कभी इनके पास आंकड़ा है? नहीं है। तो मेरी यही मांग है कि कब तक हर फील्ड में तो आप भ्रष्टाचार करते हो, कम से कम शिक्षा को तो छोड़ दो यार। मतलब मैं कहता हूँ कि आप शिक्षा के मंदिर को तो छोड़ दो, मतलब वहाँ पे भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। और ये क्लियर तरह की धांधली है। हैप्पी किड्स स्कूल की जो प्रिंसिपल है उसका हमारे पास वीडियो है, हमने पत्रकारों को भी दिया है, डराते धमकाते हुए जो लेटर इनके घर पे पहुँचाया गया। इनकी भी 2 बच्ची है, उनके भी पास 2 लेटर है, तो आप इनके ऊपर 420 का मुकदमा किया जाए। मेरी कलेक्टर साहब, जिला शिक्षा अधिकारी साहब से और खंडवा एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद भी करता हूँ, यही मांग भी करता हूँ कि आप ये बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दें, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होगा, वो 1 साल पीछे चले जाएंगे और फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, गुजारिश है कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो साहब आप लोग ध्यान दे ले और ये शिक्षा के क्षेत्र को दुरुस्त कर ले। जो प्राइवेट स्कूल है उसमें धांधली चलती है, 1 लाख फीस, 2 लाख फीस, फलाने की फीस, ढिमकाने की फीस, तो कब तक ये अत्याचार बर्दाश्त कर पाएंगे? और जो लोग नहीं दे पाते उसके लिए सरकार ने आरटी का नियम लागू किया है, तो कम से कम उसको तो फॉलो किया जाए। और खंडवा कोई गांव खेड़ा तो है नहीं, अच्छी सिटी है खंडवा, बड़ी सिटी है, बढ़ रहा है खंडवा, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो आप अच्छे कदम उठा सकते हैं ना। आपका परिचय बता दीजिए। मैं अशफाक सीगड़, पार्षद कहारवाड़ी का, खंडवा का बेटा हूँ, हमेशा खंडवा की आवाज़ उठाता हूँ। ये मेरी बहन है, इनकी 2 बच्ची है, आप इनसे पूछे। जी दीदी, आपके कितने बच्चों का एडमिशन होता है जिस स्कूल की शिकायत लेके आप आए हो?
मैं हैप्पी किड्स से आई हूँ। मेरी बच्ची पढ़ती है कनक पारछे। मैं जी। चाहती हूँ कि छठवीं में भी उसको है ना जब RTE एडमिशन आपने अपने बच्चे का करवाया था तो कौन सी क्लास से करवाया था? मैंने पहली से करवाया तो वहाँ पर मतलब क्लास कौन सी क्लास तक थी स्कूल में? 5वीं तक। तो क्या कहा गया था? वो आगे बढ़ेगी स्कूल कह रहे थे। अच्छा, किस योजना के अंतर्गत एडमिशन करवाया था आपने बच्ची का? RTE के थे अच्छा, तो उसके नियम बताए थे उन्होंने आपको नियम। ये कि भाई ये बच्चा को कब तक आरटीआई की मतलब शिक्षा मिलेगी वहाँ पर? RTE की सुविधा तो पहली से 8वीं तक की रहती है, पर उन्होंने यही कहा था कि हमारी स्कूल बढ़ेगी। बढ़ेगी जी, मतलब जब एडमिशन लिया था आपके हाँ। बच्चे ने, जब स्कूल और हम 5वीं क्लास तक करवाएंगे, की थी। हम करवाएंगे कहा था। जी बताइए, आपके बच्चे का एडमिशन लिया था, जब जिस स्कूल की आप शिकायत करने के लिए आ रहे हो वहाँ पर कौन सी क्लास तक थी? मतलब वो 5वीं तक के थी पहले, बाकी उन्होंने बोले थे कि 8वीं तक के हो जाएगी, हमारी मान्यता मिलेगी। और RTE के तहत 8वीं में लाभ मिलेगा उनको पूरा, और आगे भी मिलेगा। नहीं तो बोले हम दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर भी 8वीं का लाभ मिलेगा आपको। अच्छा, तो आपको ये शिकायत करने का मौका कब मिला? मतलब आपका बच्चा कौन सी क्लास तक पढ़ा और फिर आपको वहाँ से TC निकालनी पड़ी या उन्होंने खुद निकाल के दी? मेरा बेटा पहली से पढ़ रहा है अपने 5वीं तक के। हाँ। अब वो उसको 6वीं से और 5वीं से बाहर कर रहा है। क्यों कर रहे हैं बाहर? बोले हमारी स्कूल में लाभ नहीं है, बोले 5वीं तक के मान्यता है। पहले फिर हमको ये बोला गया था कि 8वीं तक के मिलेगा आपको लाभ यहाँ पर, ठीक है। और अब मना कर रहा है वो लोग। क्या नाम है आपका? महराज हुसैन, कहाँ रहते हो? परदेसीपुरा। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई-बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।